हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी सेंटर। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12। यह जो चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन जो है 6 नंबर का एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसलिए जितना सारा वीडियो बना रहे हैं सबको अच्छी तरह से देखना है, नोट करना है और एग्ज़ाम के लिए रिवीजन जरूर करना है। ठीक, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। बोला कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि ये मेरा टीवी टावर है। ठीक है, अब इस टीवी टावर के क्या हो गया, ठीक है, इस टीवी टावर के शिखर के एक दूसरे बिंदु से ये जो टावर है इसका क्या हो गया, उन्नयन कोण कितना हो गया ना, 60 डिग्री हो गया। इसी तट पर, ठीक है, इसी तट पर इसी बिंदु से, यानी कि इसी तट पर और इसी बिंदु से, यहाँ जो बिंदु दिया हुआ है ना, इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर एक क्या है, मेरा मीनार है जो कि यहाँ से इस बिंदु से इसको यहाँ पर मिला रही है। ठीक है, और इसके साथ जो टावर है उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रही है ना, 30 डिग्री बन रही है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। यानी कि बी और सी, जो बी सी है मेरा, ये मेरा नहर है, ठीक है, और ये मेरा टावर है। यानी टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई भी निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो फिगर बना हुआ है उसको हम लोग बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक टीवी टावर को बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक, बुक में भी दिया हुआ है, बुक से भी आप लोग देख के बना सकते हो। इस प्रकार यहाँ से एक टीवी टावर बना लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से दिया हुआ है खींच दिए। उसके बाद से क्या हो गया, ये मेरा टावर है, इसमें हम क्या कर लेंगे, ए है, ये मेरा बी है, और उसके बाद से एक बिंदु से यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, सी हो गया, और ये मेरा डी हो गया। ठीक है, तो ये मेरा नहर है, यहाँ सॉरी ये मेरा नहर है बी सी। अब ये जो टीवी टावर है ये इसके साथ कितना डिग्री का कोण बन रही है, 60 डिग्री का कोण बन रही है। अब इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर होगी, हो गया ना। अब उसके बाद से ये जो इसके सामने एक मीनार है और इसके पाद बिंदु से ये जो टावर के शिखर है इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रही है। तो पूछ रहा है हमसे क्या, कि जो BC है यानी नहर की चौड़ाई, और ये जो AB है यानी कि टीवी टावर की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई, और BC यानी कि नहर की चौड़ाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि AB एक टीवी टावर है। ठीक है, ये जो AB है इसको हम एक टीवी टावर मान लिए हैं, तथा BC नहर की चौड़ाई है। BC क्या है, नहर की चौड़ाई है, ले लिए। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसलिए समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, सबसे पहले ABC को ले लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। अब देखिए ये BC का भी वैल्यू कुछ नहीं हमको पता है, सिर्फ 60 डिग्री दिया हुआ है, AB का भी पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x मीटर ले लेते हैं, किसकी ना, टीवी टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BC नहर की चौड़ाई
बी सी नहर की चौड़ाई है, ठीक है, ये मेरा बी सी है, नहर की चौड़ाई है, इसका भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और ए बी यानी कि टीवी टावर की ऊंचाई है, इसका भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो टावर की ऊंचाई है उसमें क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे उसकी ऊंचाई को, ठीक। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब इसमें जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि ए बी बराबर कितना है, एक्स मीटर है, ठीक है। थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री के कोण पर बना हुआ है। अब आगे देखते हैं इसके। तो अब एक बात बताओ कि अगर हम यहाँ पर x ले लिए हैं, इसका मतलब इस कोण को ले रहे हैं, तो ये मेरा b होगा, ये मेरा p होगा, ठीक है। तो b और b किसका फॉर्मूला में आता है, यानी कि tan का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो tan 60 डिग्री लगाते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगी ना, p बटे में b। तो p मेरा ए बी है, तो ए बी ले लेते हैं यहाँ पर, ए बी बटे में बी सी ले लिए। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितना ना, √3 होती है। √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी है ना, x है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, तो बी सी की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी सी √3 होगा, बी सी √3 हो जाएगी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू एक्स इज डिवाइडेड बाई ये जो √3 है इसको नीचे लेके आते हैं, तो बी सी की वैल्यू इतना आई है अभी, ठीक। बी सी की वैल्यू कितना आ गया ना, एक्स बटे में √3 मीटर। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ से ए बी सी तो हम ले लिए, आप क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं, ठीक। तो लिखते हैं यहाँ पर कि अब त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगी, तो देखते हैं यहाँ पर फिगर में कि त्रिभुज ए बी डी अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगी, इसमें थीटा कितना हो जाएगा ना, 30 डिग्री, और जो ऊंचाई रहेगी वही मेरा एक्स मीटर रहेगी, ठीक है। तो ए बी डी में फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, tan 30 डिग्री, इस पर कोण चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कोण चेंज हो गया, अब क्या हो गया, tan 30 डिग्री लगाते हैं, तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे में बी डी, ठीक है, ए बी बटे में बी डी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होती है, 1/√3। और ए बी की वैल्यू हम क्या लिए थे, देख सकते हो फिगर में, ए बी की वैल्यू मेरा कितना है ना, एक्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, और बी डी की वैल्यू तो हमको निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी डी इज इक्वल टू x√3 मीटर, ठीक है, x√3 मीटर, ये मेरा बी डी आ गया। अब क्या करेंगे इसको, ठीक है, कितना आ गया, बी डी बराबर x√3 आ गया, ठीक है। और उसके बाद से मेरा बी सी कितना आ गया था, x बटे में √3, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद से कैसे बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि बी डी इज इक्वल टू डी सी प्लस बी सी, ठीक है। बी डी इज इक्वल टू डी सी प्लस बी सी, यह हम कहाँ से लिख दिए, जरा देख सकते हैं फिगर में, एक बार दिखा देते हैं कि क्या लिखे हैं, बी डी बराबर ये जो पूरी रेखा है यहाँ से यहाँ तक, तो बी डी बराबर हम लिखते हैं, इसके अंदर में क्या क्या आ जाएगी ना, बी सी आएगी और सी डी आ जाएगी। तो सी डी का मान मेरा दिया हुआ है और बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो दोनों वैल्यू को हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बी डी, तो बी डी मेरा कितना आया था, तो बी डी में मेरा आया था √3x, इतना आ गया बी डी में। और डी सी की वैल्यू दिया है 20 मीटर, प्लस बी सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं कि बी सी की वैल्यू दिया हुआ है कितना ना, x बटे में √3, ठीक। बी सी की वैल्यू कितना दी हुई है ना, x बटे में √3 दी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि x बटे में √3 लिख लिए। अब क्या करेंगे इसको, √3x, अब ये जो इसमें भी x है तो इसको इधर लेके आएंगे, तो x बटे में √3, ठीक है, x बटे में √3 बराबर क्या बच गया ना, 20 बच गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो √3 हो जाएगी,
ठीक। अब 1 को अगर √3 से डिवाइड करते हैं तो √3 ही होगा। अब √3 को क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना होगा ना 3, और इसके साथ x मिला हुआ तो x लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी √3 है। अब √3 को √3 से डिवाइड करते हैं तो 1 बचेगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगी ना, बराबर कितना आ गया ना 20 आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या होती है, जो 1 है उसको 3x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 है उसको √3 से। तो 3x - x = 20 √3 आ गया। अब √3 3x में से x चल गया तो कितना बचेगा ना 2x 20 √3। ठीक, तो x = कितनी आ जाएगी ना 20 √3 बटे में 2, काट देते हैं इसको, 10 बार में जाएगा। ठीक है, तो x = कितना आ गया 10 √3 मीटर। अब 10 √3 मीटर आ गई मेरा। तो x हम क्या माने थे, जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में। जो x माने थे, हम क्या माने थे, जो टावर है उसकी ऊंचाई माने थे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अतः टीवी टावर की ऊंचाई, ठीक है, टीवी टावर की ऊंचाई x बराबर कितनी आ गई ना 10 √3 मीटर। ठीक है, ये तो सिर्फ टावर की ऊंचाई आई है। अब इसके साथ साथ बोल रहा था कि नहर की जो है ना चौड़ाई निकालनी है। तो नहर की जो चौड़ाई है वो मेरा क्या है BC है। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी आई है ज़रा देख लेते हैं। BC बराबर x बटे √3 है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि इसलिए नहर की चौड़ाई यानी BC बराबर x बटे में √3 इतना आई है ना। अब x की वैल्यू मेरी कितनी आई है ना 10 √3 मीटर आई है x की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लगा देंगे कि 10 √3 बटे में कितना आ गया √3। अब क्या हो गया √3 और √3 तो कट गया। ठीक है, कट गया ना। अब क्या हो जाएगा, जब दोनों कट जाएगा, ठीक है, जब दोनों कट जाएगी तो क्या होगी ना 10 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 10 मीटर, यानी कि टीवी टावर की ऊंचाई आ गया मेरा कितना तो 10 √3 मीटर, और नहर की चौड़ाई भी कितनी आ गई ना 10 मीटर। ठीक, एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा देते हैं ताकि नोट करने में दिक्कत ना हो। ठीक, अगर क्वेश्चन में किसी तरीके के क्यूरीज होगी यानी कि किसी तरीके का डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। तो फिगर कैसे बनेगा, तो फिगर क्वेश्चन नंबर हम 13 पढ़ दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को बनानी है। ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग पहले बनाएंगे। लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा एक भवन खींचेंगे यहाँ पर। ठीक, एक भवन बना दिए यहाँ से, और उसके बाद से बोल रहा है कि केबल टावर एक है। ठीक है, यहाँ से एक केबल टावर है, केबल टावर को भी बना लिए। और इसको यहाँ से मिला देते हैं इस प्रकार से। ठीक, अब देखो कि अगर बोला गया है यहाँ से कि इसकी, तो अगर यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ भी इसको मिला देते हैं। ठीक, और इसको यहाँ से ऐसे करके मिला देते हैं, यहाँ मिल गया।
अब ज़रा देखो, बोल रहा है कि जो भवन है उसकी ऊंचाई ए है, बी है, सी, इसको डी ले लेते हैं और ये मेरा ई हो जाएगा। हो गया। अभी जो ए बी है, ए बी को भवन माने हैं तो ई मेरा 7 मीटर है। तो एक बात बताओ, अगर ये मेरा 7 मीटर है तो जाहिर सी बात है ई भी मेरा 7 मीटर होगी, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 7 मीटर होगी ना, तो ये भी मेरा हो जाएगी कितना ना 7 मीटर हो जाएगी। ठीक, अब जो है जो भवन है उसके शिखर से जो केबल टावर है, ठीक है, उसका उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो केबल टावर है, ठीक है, और क्या बोला गया है कि इसके पाद का अवनमन कोण कितना है ना 45 डिग्री। तो जो 45 डिग्री टावर के पाद का अवनमन कोण कितनी है ना 45 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 45 डिग्री बना देते हैं, यानी कि अगर ये मेरा 45 डिग्री होगी तो इसको भी हम क्या लिखेंगे ना 45 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फिगर मेरा कंप्लीट हो गया, यानी कि ए बी मेरा क्या है, भवन है। ठीक है, तो ए बी हो गई भवन और सी डी हो गई मेरा क्या, जो टावर है वो हो जाएगा मेरा सी डी, यानी कि केबल टावर। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, माना कि ए बी भवन है। ठीक है, माना कि जो ए बी है ये भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। ठीक, तथा सी डी एक केबल टावर है। ठीक है, सी डी क्या है, केबल टावर है। ठीक, एवं ई सी बराबर 7 मीटर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज किस में लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, ए ई डी में। ठीक है, नहीं समकोण त्रिभुज ए ई डी में नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। ठीक है, ए ई डी को हम लोग बाद में लेंगे, जब बी सी की वैल्यू आ जाएगी तब हम लोग क्या करेंगे, ए ई डी का मान निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर कितनी है 7 मीटर। ठीक है, थीटा बराबर कितनी आ गई ना 45 डिग्री। अब एक बात बताओ, अगर हम इस कोण को ले रहे हैं तो मेरा बी होगा, ये पी होगा, यानी कि जाहिर सी बात है tan का फॉर्मूला लगेगा कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बटे में बी सी। तो 45 डिग्री की वैल्यू 1 है और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है ना 7, और बी सी की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगी मेरी 7, क्योंकि 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही होगी। तो 7 मीटर हो गया क्या, बी सी आ गया। अब एक बात बताओ, अगर मेरा बी सी 7 मीटर है तो जाहिर सी बात है कि ए ई भी 7 मीटर होगी, क्योंकि जो वर्ग बन रही है वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है ना बराबर होती है। अब जरा देखते हैं कि बी सी बराबर क्या लिख लिए 7 मीटर, इसलिए ए ई इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, ए इज इक्वल टू 7 मीटर क्यों हो गया यह, क्योंकि बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए ई। ठीक है, ऐसे करके हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, जैसे हम पहले बोले थे ए ई डी को, तो ए ई डी को अब लेते हैं हम ए ई डी में। क्या क्या दिया हुआ उसमें, ए ई। ठीक है, ए ई बराबर कितना ना 7 मीटर, जो कि हम यहाँ पर लिखे हैं, ए ई बराबर कितना है 7 मीटर। उसके बाद से थीटा कितनी दी हुई है ना 60 डिग्री दी हुई है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें tan का फॉर्मूला लगा देते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी ई बटे में ए ई। ठीक है, क्योंकि देखो इस कोण को लेंगे तो ई बराबर बी होगा, ई मेरा बी होगा, तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे तो
ठीक है, tan का फॉर्मूला आ गया तो क्या होगा डी ई बटे में ए ई। ठीक, तो लिख देते हैं डी ई बटे में ए ई। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 और डी ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो डी ई की वैल्यू दी हुई है, जैसे देखते हैं यहाँ पर कितनी दी हुई है डी ई मेरा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको हमको निकालनी है। और उसके बाद उसके नीचे ए ई है, तो ए ई की वैल्यू 7 मीटर निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डी ई इज डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको तो क्या हो जाएगी कि डी ई इज इक्वल टू 7√3 मीटर। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, डी ई की वैल्यू आ गई है यहाँ पर से। अब पूछ रहा है इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि टावर की ऊंचाई निकालिए। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई मेरा क्या है सी डी है, तो हमको ई सी की वैल्यू पता हो गया और ई डी की वैल्यू भी पता हो गया, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आराम से मेरा क्या होगा टावर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सी डी। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पर लिखते हैं हम टावर की ऊंचाई मेरा क्या है, टावर की ऊंचाई में देख लेते हैं। पूरा टावर यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक सी डी निकालना है हमको, तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी उसमें, देख सकते हो यहाँ पर, यानी कि ई डी प्लस सी ई। ठीक है, तो यहाँ पर डी ई लिख देते हैं प्लस सी ई। ठीक है, तो डी ई की वैल्यू कितनी आई थी ना 7√3 आई थी, प्लस सी ई की वैल्यू कितना दिया हुआ है ना 7 मीटर। ठीक है, देखा लेते एक बार, जो डी ई है, डी की वैल्यू कितना आया है ना 7√3 मीटर। ठीक है, और उसके बाद से ई सी की वैल्यू कितना दी हुई है ना 7 मीटर दी हुई है, और उसको यहाँ भी लिखे हैं। ठीक है, 7√3 मीटर दिया हुआ है यहाँ पर ई सी की वैल्यू, क्योंकि ए बी बराबर किसके है ई सी के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 को कर लेते हैं कॉमन, अंदर में रहेगा 3 + 1। ठीक है, आ गया इतना मीटर। तो क्या आ गया, टावर की ऊंचाई कितनी आ गई, सी डी बराबर 7√3 + 1। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पूरा देख लो। ठीक है, ताकि नोट करने में आसानी हो। ठीक हो गया, तो आज हम लोग क्या देखें, 2 क्वेश्चन देखें। ठीक है, 2 क्वेश्चन कौन कौन सा देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखें। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 के आगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।